क्लास 4th में आज हम लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ चुके थे और आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं और हम इसमें क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? व्हाट चेंजेस कैन फोर्स ब्रिंग इन ए ऑब्जेक्ट? और फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव आ जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, किसी चीज को धक्का देना या खींचना, यही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। द फॉलोइंग चेंजेस कैन फोर्स ब्रिंग इन ए ऑब्जेक्ट? और किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स ये निम्न प्रकार के चेंजेस को ला सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है? फोर्स कॉज थिंग्स टू मूव। फोर्स की वजह से कोई चीज़ मूव करने लगती है। ठीक है, यदि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा दें तो वह मूव कर जाती है। फोर्स कॉजेज थिंग्स टू स्टॉप और चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स की वजह से कोई भी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है और रुकी हुई ऑब्जेक्ट में मोशन लाया जा सकता है और उसके डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। ठीक है, यदि हम किसी बॉल पे फोर्स लगा देंगे, ठीक है, अगर कोई बॉल रुकी हुई है उस पर फोर्स लगा दिए तो बॉल के उसमें किस में आ जाएगी? मूवमेंट पोजीशन में आ जाएगी। और यदि बॉल मूवमेंट कर रही है, हम उसको रोक दिए, रोकने में हम उसके फोर्स लगा दिए तो बॉल रुक जाएगी। साथ ही साथ यदि बॉल रोल कर रही है और हम उस पर फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो वो किसी और डायरेक्शन में भी चली जाएगी। तो ये तीनों किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। फोर्स की वजह से उस किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ सकता है, उसके मूवमेंट को रोका जा सकता है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। अगला है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार और आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? अलग अलग फोर्सेस के टाइप्स को हमें लिखना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर, अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। मस्कुलर फोर्स, ठीक है, जो हमारे मसल्स लगाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। उसके बाद है ग्रेविटी फोर्स, जो कि जिसकी वजह से कोई भी चीज़ यदि हम आसमान में फेंकते हैं, ठीक है, तो वापस से वह ज़मीन पे आके गिर जाती है। उसके बाद से मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक के लगने की वजह से। उसके बाद है मैकेनिकल फोर्स, मशीन्स के लगने की वजह से जो फोर्स होता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। तो कौन कौन सा फोर्स हो गया? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो डिफाइन वर्क। आपको बताना है वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स। वर्क का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वह ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो इसका मतलब क्या है? वो वर्क है। ठीक है, वहाँ पे कहा जाएगा वर्क हुआ। तो यही वर्क की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू मशीन हेल्प्स? मशीन हमें किस तरह से मदद करते हैं? ठीक है, मशीन हेल्प्स इन मैनी वेज। मशीन हमें विभिन्न तरीकों से मदद करते हैं, कई तरीकों से हमारी मदद करते हैं। दे मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। ये हमारे काम को आसान और फास्ट बना देते हैं। ठीक है, इसकी हम अब मशीन की वजह से कोई भी काम आसान भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। अगला है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड हेल्प्स अस टू डू वर्क बाई अप्लाइंग लेस फोर्स। ठीक है, हम जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मशीन की वजह से। और साथ ही साथ ये हमें इसमें भी मदद करता है कि हम कम फोर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, यानी हमें ताकत कम लगानी पड़े और काम ज़्यादा कर पाएँ, सही कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। ठीक है, इफ़िशियंसी के साथ हो पाए काम। ठीक, इसी के साथ साथ इजी वे में भी हो जाए, तेज भी हो। मशीन से हमें यही सभी फ़ायदा है। इस तरीके से मशीन हमें बहुत मदद करता है। ये हमारे काम को आसान कर देता है और हमारे काम को तेज भी कर देता है। साथ ही साथ हम कम फोर्स में ज़्यादा काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन? अलग अलग तरह के सिंपल मशीन कौन कौन से होते हैं? तो अलग अलग तरह के सिंपल मशीन होते हैं, लीवर, ठीक है, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, पुली, वेज एंड स्क्रू। इन सब के बारे में आपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है? नेम द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अलग अलग एनर्जी के फॉर्म का नाम बताइए। एनर्जी क्या होती है और अलग अलग फॉर्म के एनर्जी का नाम भी बताना है। तो एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क क्या होता है? यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वह बॉडी क्या करती है? मूव कर जाती है। ठीक है, और एबिलिटी टू डू वर्क यानी किसी भी काम को करने की क्षमता क्या कहलाएगी? एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर, अलग अलग फॉर्म होता है एनर्जी का। हीट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। ये सभी एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या होता है? हाउ इज इट यूजफुल टू अस? और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है?
द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सूरज से मिलती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। सन से क्या हुआ, सोलर एनर्जी मिलता है, ठीक है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सन से हमें सोलर एनर्जी मिलता है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो एनर्जी हमें सन से ऑब्टेन होती है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन आर कॉल्ड सोलर एनर्जी। इट इज़ यूजफुल अस इन मैनी वेज, और ये हमें बहुत तरीक़ों से मदद करता है जो सोलर एनर्जी होता है। किस तरीके से, ग्रीन प्लांट ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड मेक फूड। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सन की सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, अपने पास ले लेते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की सहायता से बिजली भी उत्पन्न की जाती है। सोलर एनर्जी इन यूज इन वेरियस डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर, सोलर गीजर। और आजकल तो सोलर एनर्जी का यूज़ कई सारी डिवाइसेस में हो रहा है, जो सोलर कुकर बनते हैं, सोलर लाइट बनते हैं, ठीक है, जो सूरज की रोशनी में चार्ज होते हैं, इन सभी में सोलर एनर्जी का ही यूज़ हो रहा है। आगे दिया है, वी ऑल्सो गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और साथ ही साथ हमें जो सन से हीट एंड लाइट मिलती है वो भी तो सोलर एनर्जी का एक फॉर्म है, तो इसके वजह से हमें सन की वजह से हीट और लाइट भी मिलती है, ठीक है। तो ये सब था सोलर एनर्जी का हमारे लिए उपयोग, किस तरीके से सोलर एनर्जी हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, डिफाइन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को डिफाइन करना है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड अपॉन जॉइनिंग और ब्रेकिंग ऑफ एटम्स। जब एटम्स जुड़ते हैं और टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब निकलती है। इसी को कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी एटम्स की वजह से होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। और एटम्स क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। एटम के बारे में आप अपने आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ यही जानेंगे कि जब एटम्स जुड़ते हैं और टूटते हैं, ठीक है, यानी जब ज्वाइनिंग होते हैं और ब्रेक करते हैं तो बहुत एनर्जी निकलती है और उसी को एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, ओके। इस तरीके से इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन आपका हो गया, ठीक है। ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।